जुड़ने वाले लोगों के लिए इस इंट्रोडक्शन। उन्होंने एयर इंडिया चेन्नई में अधिकारी अनुवाद के काम करते रखते हैं। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा में हिंदी में MA MPhil किया। हमारे स्काई योगा में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में MA इन योगा किया। हमारा मास्टर गाइड को हिंदी में अनुवाद किया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंदी भाषा भी पढ़ा रहे हैं। इतना दिव्य सेवा करने वाली आदरणीय प्राध्यापक शर्मा नारायण कन्नन जी को इस विचार को शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जी आप तैयार हैं? जी तैयार हूँ। धन्यवाद। 10 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, 10 सेकंड में उसको व्यवस्थित करके जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सबको सादर नमन। रविवार के इस प्रातःकालीन समय देना जो है सबके लिए उस्तर कार्य होता है, लेकिन सत्संग के रूप में हम लोग कई सालों से जुड़े आ रहे हैं और जुड़ते भी रहेंगे, जिसके लिए आपको और हमारे जनक ईशता को वंदना करते हुए अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहा हूं। आज का शीर्षक है दैविक नीतियुक्त जीवन यापन। महर्षि जी के महोन्नत सिद्धांतों में 14 सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, यानी सारे सिद्धांत प्रमुख हैं, एक सिद्धांत है दैविक नीतियुक्त जीवन यापन। सबसे पहले हमें इसको ध्यान देना चाहिए, हमारे पूर्व यानी मनुष्य के पूर्व क्या रहा होगा, इन सब के व्यवस्थित संचालन का दायित्व कौन संभाल रहे हैं, और हमें भी सही मार्ग पर ले जाने के क्रम को कौन अपना रहे हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वाला तत्व है, जिसे आधे घंटे में या पौन घंटे में समेटना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपकी अनुमति से। संक्षेप में बताएं तो हमें पहले प्रकृति को समझ लेना चाहिए। प्रकृति और कुछ नहीं है, ईश व्यवस्था है। सृजक कौन है? बड़े रूप में कहें तो ईश ही है। सबका मालिक ईश ही है। जब ईश ने इन सबका सृजन किया है तो हमें उनको आदर करने के सिवाय और कुछ काम नहीं है। इस तत्व के अंदर प्रकृति को आदर देना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रकृति को आप देखें तो आपको यह पता चलेगा कि वो एक व्यवस्थित प्रणाली है, सिस्टमैटिक है। वही ईश नीति है। कहीं भी कभी भी किसी प्रकार का डिविएशन ना हो, यही जो है ईश नीति है, ईश न्याय है। वहां अलग होने का या दूसरे विचार लेने का कोई अवसर नहीं होता है। पवित्र व्यवस्था है।
कैसे सृजन हो गया होगा हम जानते ही हैं। ईशता अपने आप में सब कुछ समेकित रखती है। अपने आप को सिकुड़कर फिर विस्फोट के रूप में, उपजाऊ के रूप में ईश गण, अणु, परमाणु, ग्रह, उपग्रह इत्यादि का सृजन होता है। सृष्टिकर्ता ईशता है, जनक ईशता है। इन सबको पूर्ण रूप से पाते हुए हम उनका नामकरण करते हैं प्रकृति। जब ईशता द्वारा स्वयं सृजन का कार्य हुआ है तो प्रकृति का जो है बारे में आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रबल है, महान तत्व ही होगा, क्योंकि वो ईशता द्वारा सृजित है, जिसमें अपने आप को हमें समझाने के लिए एक तन्मात्रा की व्यवस्था भी है। तन्मात्रा परिणाम स्वरूप पंच तत्वों का आविर्भाव, सब जानते हैं, एक बार याद कर लेंगे। पंच महातत्वों का आविर्भाव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अणु, आकाश। तब देखिए इन महातत्वों और इन्हें जो है, इनके पीछे जो सृजन कार्य हुआ है, तब इन सब के कारणकर्ता कितने सशक्त होंगे, वो अपने आप पूर्ण होंगे, प्रचुरता, अपने आप में शक्तिशाली होंगे, प्रबलता, सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान होंगे, प्रबुद्धता, जो जन्म और मरण के विजय प्राप्त कर दिए होंगे, इसलिए उन्हें काल कहा गया। जन्म और मरण की पद्धति में वो आएंगे नहीं, लेकिन वो काम करवाएंगे, निरंतर करते रहेंगे। सृजन विसर्जन, मरण भी नहीं है, वो सृजन विसर्जन दूसरा रूप ले लेता है। प्रवेश नीति में जो भी है दूसरा रूप ग्रहण कर लेता है। मनुष्य के यहां से निकलने के बाद ही, यानी प्राण छोड़ने के बाद ही ये कहा गया स्वर्गवासी हुए। तो यहाँ स्वर्ग है या स्वर्ग नहीं है क्या? जब ईशता द्वारा सृजित है तो यह भी स्वर्ग ही है। समझाने के लिए हम अत्युक्ति बोलते हुए, अत्युक्ति का उल्लेख करते हुए स्वर्गवासी हो गए। हम सब स्वर्गवासी ही हैं। यह पृथ्वी स्वर्ग है, जहाँ प्रेम और करुणा है वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। छोटी इकाई के रूप में घर को लीजिए, घर में शांति, स्नेह और करुणा व्याप्त होने पर स्वर्ग वही है। गर्व से बोलना चाहिए मैं स्वर्गवासी हूँ। ये क्या अपशब्द बोल रहे हैं आप? जीवित हैं स्वर्गवासी, हम सब स्वर्गवासी हैं जब तक हम दैविक नीति में ही जीते आ रहे होंगे। अपशब्द माना गया इसे। जब ईशता द्वारा सृजित व्यवस्था है तो वो स्वर्ग ही हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी समझदारी के लिए हम अपने को समझदार मानते हुए इन सब को जो है
अलग रूप से एक नाम देते हैं, वो डेविएशन के लिए नाम देते हैं। एक पॉजिटिव होने पर एक नेगेटिव होगा क्या? क्यों पॉजिटिव ही होने की संभावना नहीं हो सकती क्या? सब सकारात्मक ही है, इधर सारे पॉजिटिव ही हैं और कुछ नहीं है। इस व्यवस्था में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। हम अपनी समझ के लिए अपने सीमित ज्ञान के परिमाण में आकर यानी दूसरे ढंग का नामकरण भी करने लगे हैं। लेकिन दूसरे ढंग का नामकरण करने के बावजूद मनुष्य जो नामकरण करता है उसी की ओर जाता है, भला छोड़ देता है, बुरे की याद में ही रहता है। तब ईश्वरता को फिर ढूंढता रहता है, कहाँ खोया, कैसे पाना है। इसमें खोने और पाने की कोई प्रथा नहीं है, वो हमारे साथी हैं, उन्हीं के अंश हैं हम। इसे समझकर, इसे बलिबांधी समझकर केवल अपने कर्तव्य को ही करते आएंगे तो अलग रूप से मंदिर, देवालय, मस्जिद जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ईश्वर का अंश हूं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ईश्वर के ही अंश हैं। इसे भली भांति समझना ही इस तत्व को जो है सार्थक समझने की प्रथा है। अब ईशता के गुण कैसे होते हैं आप जानते ही हैं, प्रचुरता, प्रबलता, प्रबुद्धता और खाद। ईशता और कहीं नहीं है, सब में है। ईशता सब में व्यापित है। पेनिट्रेटिंग व्यवस्था, एक तो बोलते हैं पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग क्या है? भेद कर चले जाना। आप नहीं रोक सकते ईशता के बहाव को, प्रवाह को हम नहीं रोक सकते, रोकने की क्षमता नहीं है। एक के बीच एक, अणु के बीच, हमसे छोटे कण, हम अणुकणों का ही पूर्ण रूप है, पंच तत्वों का पूर्ण रूप है। इनको पेनिट्रेट करके जाता है तो भेद करके जाता है, तो आप सोच लीजिएगा हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले, हम कौन होते हैं उसे कुमार्ग पर ले जाने वाले। अपनी समझ के लिए नामकरण करते जा रहे हैं, नामकरण करते जा रहे हैं अलग रूप से। वी आर नेमिंग एवरीथिंग एंड वी आर गोइंग बिहाइंड। एक दिन आएगा इन सब के बारे में सोचने का अवसर भी मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। तब आदमी समझेगा ये सारे ईश्वर वजह, मैंने कहां तक इसे बिगाड़ दिया है। सोचेगा, जब ऐसी सोच उसके मन में आती है तब तक उसका जीवन अंतिम क्षणों पर आ जाता है। कैसा जीवन जिया मैंने, किसको भला किया, सोचने पर उसको उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि खुद का जो अनुभव है उसकी जांच परख होती है तो किसी के पास भी उत्तर नहीं होगा। किसी को किसी प्रकार का जो है तंग कर दिया होगा, उसने अपने आप को भी तंग कर दिया होगा। तो वहां आता है कर्म फल, जैसा कर्म वैसा फल।
तो ये ईश व्यवस्था है। वहां जो कर्म करते हैं उसका परिणाम यही होगा, ये निर्णित है। इसमें प्रायश्चित और कुछ मंदिरों और मस्जिदों देवालय में जाकर कुछ करने पर इसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। जो किया है वो हमेशा के लिए किया है। अब उसको सुधार सकते हैं। जो हो चुका है उसको कुछ नहीं कर सकते। ईश नीति में एवरीथिंग इज इररिपेयरेबल। यदि वो जानती है, यदि ईशता चाहती है तो कुछ संभव हो सकती है। मनुष्य द्वारा जो कर्म किए गए हैं वो हमेशा के लिए किए गए हैं। आपके इस आधे घंटे को मैंने अपहरण कर लिया, ये हो चुका है। ईश नीति है। इस कार्य को अब बदला नहीं जा सकता। इसका फल परिणाम कैसा होगा वो ईशता जो है पहले से ही निर्णय कर दिया है ईशता ने, और उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे महान तत्व के प्रति हमें कैसे रहना है? सिर्फ उसकी वंदना प्रार्थना और सबसे बढ़कर शरणागति, उसकी शरण में जाना ही जो है हमारे लिए अच्छा होगा, भला होगा। हम में ऐसी शक्ति नहीं है प्रकृति को सृजित करे, अन्य अन्य व्यवस्थाओं का संभालें। हम में उतनी ताकत तो नहीं है। तो तब क्या होना चाहिए? हमें विनम्र भाव से, विनय पूर्वक ईशता की ओर जाना ही चाहिए, और कोई मार्ग नहीं है। जब अपने कार्यालय में जो व्यवस्था है हमें हस्ताक्षर करने का, जो हमें किसी योजना को लागू करने का अधिकार नहीं होता है, सबको अधिकार नहीं होता है। जो जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको ही अधिकार होता है। कभी कभार उनको भी अधिकार नहीं होते, दूसरे जो केंद्र अधिकारी होते हैं उनको अधिकार होता है। तो जब ऐसे मनुष्य द्वारा सृजित व्यवस्था में जो है इतनी प्रतिबद्धता है, तो आप देख लीजिए ईशता कितनी बड़ी बात है। उसकी शरण में जाना ही जो है हमारा धर्म है। विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है। जाने पर कर्म का फल फिर उठेगा। वहां जो है स्थूलता है, स्थूल स्थूल व्यवस्था है। यानी आपको रूप देगा, यानी गुण देगा, व्यवस्था है। इन सब से पार कर रूप से अरूप जाने की कला भी ईशता सिखाती आ रही है। स्थूल से सूक्ष्म तक जिसे आप समझ रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप अनुभव कर रहे हैं, इन सब के पीछे कौन सी ऐसी सशक्त व्यवस्था है? इसकी सोच में पड़ने पर आपको एक ही उत्तर मिलेगा, अज्ञात सत्ता। जो हमें हमारे आंखों में दिखती नहीं है, ऐसी एक शक्ति होती है, हमें चलाने वाली होती है, हमारे जीवन को मधुर बनाने वाली होती है।
हम स्थूलता से परिचित हैं, जो देख रहे हैं, जो व्यवस्था है उसे देख पा रहे हैं, कुछ चीजों को अनुभव कर पा रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि को देख पा रहे हैं, उनको अनुभव भी करते आ रहे हैं। वायु और आकाश को देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अनुभव करते आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार व्यवस्था है। पहले देख लो, देखने के बाद जो अनदिखे उनके प्रति आप अनुभव, अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा उन सब का जो है बोध कर ले। कैसी व्यवस्था है, सबके पीछे यही है, महर्षि द्वारा बताया गया ये सिस्टम है जो चुंबकीय व्यवस्था है। चुंबकीय व्यवस्था क्या होती है? मेगानेट, मैग्नेट, सारे ग्रह तैरते हैं, बहते हैं। कोई भी ग्रह स्थिर स्थान के पात्र नहीं होते हैं। जिस महान शक्ति उनके सृजक के रूप में प्रपंच में अपना योगदान देती आ रही है, वही शक्ति हमें भी रक्षा करती आ रही है। अब देखिए, ये चीज तो हमें समझ में आ गई होगी कि मनुष्य द्वारा कुछ भी निर्मित नहीं है। मैं बोल रहा हूं, ये आप जो बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, यहाँ की जो चीजें बना रहे हैं अपने उपयोग के लिए, चीज को छोड़कर मैं प्रकृति की बात ही करता हूँ। ये सब मनुष्य द्वारा सृजित नहीं है। मनुष्य से परे एक शक्ति है, उसका महान कार्य है, पावन कार्य है। तब उसमें कोई मीन मेक निकाला नहीं जा सकता। जड़ वस्तु, यानी जड़ वस्तु को जो है, पहाड़ को किसी ने सृजित नहीं किया है, नदी को किसी ने सृजित नहीं किया है, जंगलों को, पौधों को सृजित नहीं किया है। अगर सृजित किया है तो पहले बीज कहां से मिला, ये प्रश्न आएगा। कहीं से दिया हुआ, उसको जो हम आगे बढ़ाते आ रहे हैं। यहां एक सोच है, खाने पर यानी भोजन करने पर ताकत मिलेगी, लेकिन भोजन करने के लिए भी एक ताकत, मूलभूत ताकत होनी चाहिए। बच्चा जब शिशु जन्म लेता है तभी उसमें ताकत है। वो ताकत कहाँ से आई? माँ के कोख से, माँ से, पेट से आई है, लेकिन माँ को कहाँ से ताकत आई? यानी भोजन करने के लिए ताकत की आवश्यकता है, मगर भोजन से ताकत मिलेगी, लेकिन भोजन करने के लिए भी ताकत चाहिए। तब जड़ वस्तुओं में इनकी येषता की महान कार्य कैसे काम करता है। देखिए, देख लिया होगा आपने, महर्षि जी ने सरल शब्दों इन सब को अनुसंधान करने के बाद, कई सारे ग्रंथों को उन्होंने हृदयंगम करने के बाद एक अद्भुत कला, सरल कला के रूप में हमें महर्षि जी ने प्रदान किया है। पैटर्न, प्रिसिशन, रेगुलरिटी, सब बोलने लगेंगे। पैटर्न, प्रिसिशन, रेगुलरिटी, लेकिन ये क्या है? ये ईशता के सृजन कार्यक्रम है। स्वरूप सूक्ष्मता
नियमितता, इसमें और कुछ नहीं पाया जाता। हम कुछ बनाते हैं, यानी हम कुछ बनाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन बनता कुछ और है। कहीं कहीं घर में पकवान, ऐसे अमुक पकवान बनाने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन पकवान बनने के बाद ही उसका नामकरण अलग देना पड़ेगा। जिसे बनना चाहिए तो वो नहीं बनता, बन गया होगा। तो ईश व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको नापने का अधिकार हम में नहीं है, उतनी ताकत तो हम में नहीं है। स्वरूप, सूक्ष्मता और नियमितता ये जड़ वस्तुओं में है। जैसे आप ईशगण, अणुगण, ग्रह, उपग्रह, पंच महातत्व और एक से लेकर पंचम शक्ति वाले जीव तक लीजिएगा, प्रेसिशन, पैटर्न एंड रेगुलरिटी। जब मनुष्य को थोड़े बहुत बुद्धि दे दिया तो उस बुद्धि के पीछे जाकर मनुष्य क्या क्या नहीं करता है उसको ही पता नहीं चलता। तो जड़ वस्तुओं में ये व्यवस्था, स्वरूप, सूक्ष्मता और नियमितता, जब चेतन आ जाता है उसमें एक और शक्ति जुड़ जाती है, अनुभूति, जिसे वो जिसका बोध ले पा रहा है। अनुभूति, अनुभूति के बाद उसे याद करके रख ले, स्मरण करके रख लेता है, जिसे अनुभव कहते हैं। इसे रख करके पूर्व घटनाओं की तुलना करता आ रहा है। सब में क्या है, इसे जहां कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो वहां ईशता ने एक महान शक्ति दी है, उसको बोलते हैं विवेक बुद्धि, जिसे आप कॉग्निशन, एक्सपीरियंस, डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है विवेक बुद्धि है। ये विवेक बुद्धि ईश्वरीय देन है। तो पूर्ण रूप से एक मनुष्य बन जाता है मानव, जो मन को सुगम रखने वाला होता है, सरल रखने वाला होता है, वही मनुष्य कहलाता है। महर्षि जी ने यह भी कहा है, जब पूर्ण रूप से मनुष्य का नामकरण हो जाता है, इन सबको लेते हुए, जड़ और चेतन, इन दोनों व्यवस्थाओं को लेते हुए उसको जो है आत्मानुभूति, यानी हमेशा दूसरों की ओर ही देखते रहते हैं, इसको छोड़कर आत्मानुभूति, जब स्वयं अनुभव करने लगा अपने कर्मों पर, स्वयं जांच पड़ताल करने वाला होगा, स्वयं न्यायाधीश, अपने आप को न्यायाधीश बन रहा होगा, तभी जाकर के मनुष्य का जीवन आनंदमय होगा। यह आत्मानुभूति, जिसके जरिए आप अपने आप को पहचानने के, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध तक पहुंच पाएंगे, यही रास्ता है, यही दैविक नीति है। इसी आधार पर जीना ही मनुष्य का धर्म होता है। विवाह हुआ, बच्चे के जन्म हुए, सब व्यवस्था है, मनुष्य द्वारा एक व्यवस्था है, जहां वहीं आकर कर्म का फल ये सब बोला जाता है। लेकिन ईश व्यवस्था में, जहां जड़ और चेतन व्यवस्था में कर्म फल का कोई शब्द नहीं है, जब मनुष्य आ जाता है तभी जाकर के कर्म का फल, कर्म फल, ये सब बोले आते हैं।
ईश व्यवस्था में कर्मफल का कोई शब्द नहीं है, वहां सत्कर्म है, सर्वहित की भावना है और कुछ नहीं है। वहां सार्वभौमिकता भी है। आज हम बोल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, लेकिन कहां हम उससे अलग हुए, कहां विलग हुए? हमें अब फिर से ग्लोबलाइजेशन की ओर जाना पड़ता है। चीख चिल्लाकर उसके बाद बोल रहे हैं मौन व्रत। पहले ये चीख चिल्लाना जो है छोड़ दिया होता, मैंने मौन के अलग रूप से करने की कोई जरूरी नहीं है। तो यहां देखिए यह अद्भुत व्यवस्था, इसकी वंदना प्रार्थना स्तुति करने के सिवाय हमें कोई काम, पवित्र काम नहीं हो सकता। यही व्यवस्था है, यही महान व्यवस्था है, प्रबुद्ध व्यवस्था है, प्रचुर व्यवस्था है, प्रबल व्यवस्था है, जो काल से परे है। इसके परिणाम के रूप में हमारे शरीर के अवयव उत्पन्न हुए हैं। हमारे शरीर के सारे अवयव ईश्वरता की देन है। इसे बलि भांति समझकर अपने जीवन को भी आनंदमय बनाएं और अपने साथ रहने वाले लोगों के जीवन को भी आनंद बनाने के प्रयास में रहें। कर्तव्य हमारा नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर प्रदान करने के लिए। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट को मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। एक आधा घंटे में इस शीर्षक, महत्वपूर्ण शीर्षक के बारे में बढ़िया के रूप में आप दिया था। आधा घंटा फर्क नहीं है, आधा घंटा अच्छा नहीं है इस टाइटल के लिए। उतना महत्वपूर्ण टाइटल है इस टाइटल। प्रकृति, दैव तो प्रकृति ही है। इस सृजन की व्यवस्था बहुत दिव्य है। प्रकृति को आदर देना वो ही सर्वश्रेष्ठ माना है। स्वर्ग तो क्या है, प्यार और करुणा ही है। ईश्वर की इस राज्य में कोई भी नेगेटिव नहीं है। हमारी समझना की फर्क में ही नेगेटिव है। ईश्वर की दिव्य गुणों को बलि बांदी से हम समझना कैसे हम जान सकते हैं? कर्तव्य को ठीक तरह से करना ही है। चुंबकीय शक्ति मेगानेट इसके रूप में विकसित होती है। इस तरह के कई वचन बहुत बहुत सुंदर के रूप में है। सभी श्रद्धाओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आदरणीय नारायण कन्नन जी को धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्नों पूछने के लिए कृपया हाथ बताकर बटन को क्लिक कीजिए या म्यूट बटन को अनम्यूट कर सीधे बात करें। इसके बारे में आपकी संदेह को पूछना हाथ बताकर को प्रेस कीजिए। जी, मेरी ओर से एक प्रश्न है।
आप ईश्वर की इस राज्य में नेगेटिव नहीं है, आप बताना है ना, बताता है ना। इसमें हमारी समझना की फर्क ही इसका कारण आप बताया, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जी?